बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग ए स्लो बेसिक एग्जाम में जहांगीर। स्क्रैच प्रोग्रामिंग हमने शुरू की है, जो कि क्लास 6 का जो काम है फ़िलहाल हम वो कर रहे हैं। 7th और 8 वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बेस बनेगी। और वो तमाम लोग जो कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्क्रैच से बुनियाद से सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदे की वीडियो होगी। और टॉपिक्स ऑफ द वीडियो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल हम इस वीडियो में सीखेंगे। देट आर इवेंट्स, मूविंग इन ऑब्जेक्ट विद लूप एंड यूज़ ऑफ वेरिएबल। ये चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स हमारी क्या मुराद होती है? वो एक्ट जिससे हमारा प्रोग्राम जो है फेमिलियर होता है, प्रोग्राम का पता होता है। मिसाल के तौर पर हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम को पता होता है कि क्लिक से मैंने क्या करना है। सिमिलरली आप कोई की प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम को पता होता है कि जब ये की प्रेस होती है तो उसने क्या करना है। तो प्रोग्राम रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द इवेंट डिफाइंड। जिस तरह आपने इवेंट को डिफाइन किया होगा उसी के मुताबिक प्रोग्राम जो है अपना रिस्पॉन्स भी देगा। वी विल सी टू एग्जांपल्स। हम दो एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सम की इज प्रेस्ड और व्हेन माउस इज क्लिक्ड ऑन स्प्राइट। ये दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बटरफ्लाई का हमने स्प्राइट लिया है और हम इवेंट्स में जाते हैं। हम सबसे पहले जो हमने बात करनी है कि जब हम की का कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो उसके लिए पहले आप इस कोड ब्लॉक को अब ड्रैग करके इधर लाओगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है, लेकिन आप कोई भी की जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अप एरो को सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं किसी कोड को लिंक करता हूँ। ये मैं इधर लेके आया, आप देखें इसके साथ लिंक हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एरो का जो टॉप ऊपर वाला एरो है कीबोर्ड पे, उसको मैं प्रेस करूंगा तो हम मेरा जो स्प्राइट है बटरफ्लाई को मैंने सेलेक्ट किया है, इधर से देखें तो ये 10 स्टेप जो है मूव करेगा। मैं अभी देखें, मैं एरो की को प्रेस करता हूँ, ये देखें मैं एरो की को प्रेस कर रहा हूँ और ये जो है मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने इवेंट डिफाइन किया कि जब भी मैं कीबोर्ड से एरो का की, अप एरो वाला की को प्रेस करूंगा तो मेरा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप जो है वो आगे मूव करेगा। तो इसको हम इवेंट कहते हैं। दूसरा इवेंट जो हमने देखना है वो है व्हेन माउस इज क्लिक्ड ऑन स्प्राइट। जब माउस को स्प्राइट पे क्लिक करोगे तो इसके लिए हम सबसे पहले इवेंट्स में इसको देखते हैं। माउस इज क्लिक्ड, ये मेरे पास मौजूद होगा। व्हेन क्लिक्ड, ये मैं लेके आया। अब इसके साथ मैं कोई इनमें से एक मोशन में से किसी को मैं करता हूँ, अटैच करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं डिग्री वाले को कि ये 45 डिग्री पे टर्न हो जाए, 45 की बजाय मैं इसको 45 करता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, सॉरी इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये 45 डिग्री जो है वो एंगल पे वो टर्न होगा। देखिए मैंने जो ही मैं क्लिक करता हूँ वो 45 डिग्री क्या करता है, 45 डिग्री मूव होता जाता है। और ये जो है जब भी मैं अब इस पे क्लिक करूं तो ये सॉरी एरो की को दबाऊं तो ये अपनी उसके साथ जो मैंने एसोसिएट की है उसके मुताबिक ये हरकत करता है, मैंने जितने स्टेप उसको एसोसिएट किया होगा। सो पहली चीज़ जो हमने देखी इवेंट्स के बारे में, ये कुछ बेसिक्स, दो चीज़ें बेसिक हैं हमारे पास। एक किसी की के साथ कोई इवेंट आप एसोसिएट करो, या माउस के क्लिक के साथ जो है आप एसोसिएट करो। तो ये हमारे पास क्या है, दो इवेंट्स हैं। अ, दूसरा इवेंट जो हम देखेंगे वो है मूविंग इन ऑब्जेक्ट विद लूप। हम लूप की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करना चाहते हैं, तो उसको भी देखते हैं हम। सबसे पहले मैं कंट्रोल में आ जाऊंगा, उसमें हमारे पास है लूप, रिपीट लूप को मैं लेके आता हूँ। रिपीट लूप को मैं लेके आया और इससे रिलेटेड मैं मिसाल के तौर पर 10 स्टेप का कोड जो है मैं इसके साथ लगा लेता हूँ और इसके साथ मैं वेट भी लगाता हूँ कि कितने सेकंड के लिए ये जो है वो मूव करे। अब एक सेकंड मैंने रख रख लिया। इसका मतलब ये है रिपीट 10 कि मतलब ये 10 टाइम्स रिपीट होगा और 10 टाइम्स में हर दफ़ा 10 स्टेप बढ़ेगा और हर एक सेकंड के बाद बढ़ेगा। ये सेकंड का मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये जो है ना हमें नज़र आए। अगर हमने वेट का ना रखा होता तो ये सीधा सीधा
10 मल्टीप्लाई 10 100 स्टेप चला जाता तो आपको इसका पूरी तरह इदराक ना होता। सो लेट्स सी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, देखें हर एक एक सेकेंड के बाद जो है ये जो है ना मूव कर रहा है 10 स्टेप। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो है हमारे पास वेरिएबल। हमने वेरिएबल बनाने हैं और वेरिएबल में वेरिएबल की पहले डिफिनीशन है कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में किसी जगह का नाम वेरिएबल होता है और उसी में मिसाल के तौर पर हम एक्स रखते हैं और उसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं। और जब भी प्रोग्राम चल रहा होता है तो डेटा की जो वैल्यू होती है मेमोरी में या वेरिएबल में, वो प्रोग्राम के चलने के दौरान वो चेंज हो सकती है। और चेंज मतलब अगर आपने ऐसी कोड रखा हो कि आपने चेंज करवाना हो तो फिर वो चेंज हो सकती है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल डेमो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको मैं वापस लेके जाता हूँ। कोड जब आपने इस्तेमाल करने ना हो तो इसको इधर आकर छोड़ दिया करें, ड्रैग करें तो फिर वो काम करेगा। तो हमने क्या करना है एग्जांपल में, सबसे पहले हमने करना है किसी वेरिएबल को और उसका नाम हमने काउंट रखना है और उसको 0 से हमने स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास होगा वेरिएबल्स में सेट माई वेरिएबल, इसको इधर ले आए। अब इसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दें रीनेम वेरिएबल, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसका नाम रखा काउंट, ओके। और काउंट इसका नाम हो गया, इसकी वैल्यू 0 है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्लिक कर दें कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। दूसरा हमने क्या काम करना है, दूसरा हमने काम करना है कि शो वेरिएबल काउंट, वेरिएबल के काउंट को हमने शो करना है। वो तो हम बाद में शो करेंगे। उसके साथ ही हम क्या करते हैं कि एक लूप लगाते हैं ताकि उसके दौरान जो है वैल्यू चेंज होती रहे और हमें जो है इसका पता चलता रहे कि वैल्यू चेंज हो रही है और इसकी वैल्यू अब क्या हो गई है। इसमें मैं साथ में मैं 10 स्टेप मूव भी करता हूँ और चेंज काउंट बाय 1, मतलब काउंट की जो वैल्यू है। अब ये देखिए मैं रिपीट के अंदर लगा रहा हूँ क्योंकि ये 10 टाइम्स रिपीट होगा और ये मुझे इधर शो करेगा कि आपका जो काउंट है उसकी वैल्यू आपने 0 रखी थी, लेकिन ये एक एक करके चेंज हो रही है। साथ में मैं वेट भी लगा लेता हूँ ताकि एक एक सेकंड के बाद हो प्रोग्राम चले तो फिर मुझे उसका पता भी चले। इसको मैंने लगा दिया। अब ये जितना भी कोड है ये रिपीट के अंदर है, मतलब ये सारे जो है 10 टाइम्स रिपीट होंगे। अब इसको मैं चला रहा हूँ, रिपीट, और सॉरी मैंने जो है ना शो काउंट का नहीं किया। शो काउंट को मैं लेके आता हूँ वेरिएबल में, शो वेरिएबल काउंट, सॉरी मैंने इसको अंदर रखना था, स्टॉप कर दें क्योंकि ये लूप में जो जो वैल्यू चेंज होती जाएगी मैं चाहता हूँ कि ये मुझे काउंट की जो वैल्यू है वो जो चेंज हो रही है साथ में मुझे वो भी दिखाता रहे। अच्छा, काउंट की वैल्यू उधर उन्होंने दिखा दी 10 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली ना दिखाए बल्कि जो जो चेंज होती है मुझे दिखाता रहे। मैं इसको स्प्राइट को वापस लेके आता हूँ, दोबारा इस लूप को चलाता हूँ। लूप को मैंने चलाया, काउंट को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि इधर मैंने 10 दिया था। अगर इसको मैं मिसाल के तौर पर 5 रखता हूँ तो फिर मैं चलाऊंगा तो ये मुझे 5 तक लेके जाएगा। एक 1 2 3 4 5, तो ये काउंट की वैल्यू जो है मैंने 0 रखी थी और अब काउंट की वैल्यू जो है मेरे पास 5 हो गई है। सो वेट 1 सेकेंड में मैंने लगाया ताकि एक एक सेकेंड से रुक रुक के जाए। इसका फ़ायदा ये होता है वेट का कि आपको जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो उसको देखने में और समझने में ज़्यादा आसानी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क इन कमेंट्स। Suggestion for improvement will be highly appreciated if you want to suggest something। और इस तरह हमारे पास स्क्रैच की प्रोग्रामिंग का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।